नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 4 चरण की बम्पर वोटिंग के बाद आज 5वें चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल के कुल 6 जिलों की 45 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है और इस वक्त पश्चिम बंगाल में अगर पोलिंग बूथ के नजारों की बात की जाए तो वोटर्स की लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 5वें फेज की वोटिंग में भी बम्पर मतदान होगा और लगातार जो वोटर्स की संख्या है वो लगातार पोलिंग बूथ के बाहर भारी मात्रा में कहीं ना कहीं मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है और मतदाताओं को धन्यवाद भी दिया है जो इतनी गर्मी में भी बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल का यह चुनावी घमासान अपने आप में बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज 6 जिलों की जिन 45 सीटों पर मतदान हो रहा है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में दिशा और दशा पश्चिम बंगाल की तय करेंगे। इसलिए ना सिर्फ ये चुनाव बीजेपी के लिए अहम है, बल्कि पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आएंगे उसमें भी बेहद अहम साबित होंगे। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की इस वोटिंग में जिस तरीके से मतदान हो रहा है और लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें एक बार फिर से कहानी खुद को दोहराती नजर आ रही है। जिस तरीके का नजारा हमने पिछले 4 फेज की वोटिंग में देखा है, किस तरीके से टीएमसी के बूथ खाली नजर आए हैं और एक बार फिर से 5वें फेज की वोटिंग में भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। जो टीएमसी के पोलिंग बूथ हैं वो लगातार खाली नजर आ रहे हैं और वहीं बीजेपी के पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं की काफी संख्या है। तो ऐसे में अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पोलिंग बूथ टीएमसी के खाली पड़े हैं, एक बार फिर से टीएमसी की बड़ी हार इस 5वें फेज की वोटिंग में होने जा रही है और कहीं ना कहीं बौखलाहट भी टीएमसी की लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से पोलिंग बूथ खाली पड़े हैं और लगातार ममता बनर्जी को लोग नापसंद करते नजर आ रहे हैं, उसका अब कहीं ना कहीं बौखलाहट टीएमसी के कार्यकर्ता इन पोलिंग बूथ पर दिखाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वोटर्स को रोकने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। जिन 45 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी का गढ़ रही हैं और बीजेपी के लिए वो बेहद अहम है, लेकिन वहां वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इन 45 विधानसभा सीटों में दक्षिण बंगाल में उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान और नदिया और साथ ही उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में ये वोटिंग जारी है। और इनमें से अगर बात की जाए तो जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में बीजेपी का कहीं ना कहीं ज्यादा वर्चस्व रहा है। वहां उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जरूर होगा, लेकिन इन 45 सीटों में से एक बार फिर से ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती नजर आ रही है। जिस तरीके की तस्वीरें पोलिंग बूथ की निकलकर सामने आ रही है, जाहिर तौर पर जो वोटर्स हैं वो काफी संख्या में मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन टीएमसी के बूथ से जिस तरीके से ना सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता बल्कि वहां लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से टीएमसी की करारी हार इस 5वें फेज की वोटिंग में नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, 5वें फेज की वोटिंग जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का आयोजन भी लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं ममता बनर्जी भी 3 जनसभाओं को संबोधित करने जा रही है। फिलहाल इस वोटिंग के बीच आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये 2 मई को नतीजों में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में खेला करती नजर आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का ये चुनावी घमासान नजर आ रहा है, बीजेपी ने अपने मिशन बंगाल के तहत जो बिगुल पश्चिम बंगाल में बजाया है, अब उसका नतीजा इन 8 फेज की जो वोटिंग पश्चिम बंगाल में होनी है और फिलहाल 5वें फेज की वोटिंग जारी है, लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से टीएमसी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इन चुनावों में घेरा है, उसका नतीजा अब वोटिंग में निकलकर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान इस बार हो रहा है, लेकिन मतदान किसके पक्ष में जाएगा ये 2 मई को नतीजा सामने आएगा। लेकिन इससे पहले जो तमाम सर्वे हैं वो ये बयां कर चुके हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार जीत का परचम लहराएगी। खुद टीएमसी का सर्वे भी ये दावा कर चुका है।
तो फिलहाल आपको बता दें, पांचवें फेज की वोटिंग में जो 45 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और जिस तरीके से टीएमसी और उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस मतदान को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उसका एक खास वजह यह भी है कि दरअसल इन 45 सीटों पर जिन पर मतदान हो रहे हैं उसमें 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टीएमसी की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे। यानी इन 45 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व है, इसलिए कहीं ना कहीं वोटर्स को डराने और धमकाने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। इन सीटों के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो आपको बता दें, लोकसभा में बीजेपी को इन 45 सीटों पर 45% वोट मिले थे, वहीं टीएमसी महज 40% पर सिमट गई थी। और यही वजह है कि लगातार अब इन 45 सीटों पर किस तरीके से ममता बनर्जी वापसी कर पाए, इसकी ही कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। फिलहाल वहां सुरक्षा बलों से लेकर तमाम जनता को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश टीएमसी की ओर से की गई है। जिस तरीके के तमाम दांव पैंच ममता बनर्जी अपनाती नजर आ रही है, उसकी पोल भी लगातार खुल रही है। किस तरीके से वो मौत पर राजनीति कर रही है, लगातार बीजेपी को घेरने के लिए वो एक खास समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम दांव पैंच हैं जो फिलहाल पश्चिम बंगाल के इस चुनावी घमासान में ममता बनर्जी अपना चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है, पहले ही फेज की वोटिंग में पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा कर दिया था कि दरअसल पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग में ही बीजेपी जीत रही है। और उसके बाद जिस तरीके से तमाम 4 फेज की वोटिंग हुई उसमें बीजेपी ने अपनी जीत का दावा कर दिया। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से 200 प्लस सीटें लाने का दावा भी किया गया है। और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से टीएमसी के पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए हैं लेकिन बम्पर वोटिंग अभी भी जारी है। लोग अब हिंसा से नहीं डर रहे हैं, लोग धमकाने से नहीं डर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी का यही कहना है कि ये ही पश्चिम बंगाल में असल परिवर्तन है जो इस बार के चुनाव में होने जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस 5वें फेज की वोटिंग के बीच बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन से भी बातचीत की है, उनसे भी मुलाकात की है और ममता बनर्जी पर वोटर्स को धमकाने का आरोप बीजेपी ने एक बार फिर से लगाया है। हमने देखा है कि किस तरीके से नंदीग्राम की वोटिंग हो या फिर दूसरे तमाम पश्चिम बंगाल के जिलों की वोटिंग हो, वहां वोटर्स को धमकाने की कोशिश टीएमसी की ओर से खुले तौर पर की गई है। और यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही है कि पिछले 10 सालों में अपने शासन में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था को चरमराया है और जिस तरीके से कटमनी से लेकर वहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से की गई है। अब वहां असल परिवर्तन होकर रहेगा। अब बदलाव पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इन तमाम चीजों को ये फिलहाल जो परिवर्तन की लहर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, इसे रोकने के लिए ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम दांव पैंच अपनाती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से जो तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं, उसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से टीएमसी बूथ की जो कहानी है वो खुद को दोहराती नजर आ रही है। जिस तरीके से टीएमसी बूथ खाली पड़े हैं, ममता बनर्जी जो बीजेपी के साथ खेला होवे का लगातार नारा दे रही थी, अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला करती नजर आ रही है। और पनिहाटी, मतिगरा, नक्सलवाड़ी विधानसभा जो सीटें हैं उसमें टीएमसी के बूथ किस कदर खाली पड़े हैं उसकी बानगी भी तस्वीरों में देखी जा रही है। और यही खीज है, यही बौखलाहट है टीएमसी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं की, जो निकलकर सामने आ चुकी है। पहले ही पश्चिम बंगाल के जो महत्वपूर्ण जिले हैं, फिर चाहे वो नंदीग्राम हो और अब 5वें फेज की वोटिंग में जो नदिया जिले में वोटिंग हो रही है, उसमें भी जो तमाम सर्वे सामने आए हैं, टीएमसी की हार का दावा हो चुका है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार रही हैं, ये पहले ही स्पष्ट हो चुका है। और फिलहाल नदिया में जो इस तरीके से वोटिंग हो रही है, 14 विधानसभा सीटों पर वहां वोटिंग होगी। इससे पहले
सर्वे ये दावा कर चुका है कि नदिया जिले में भी बीजेपी की जीत हो रही है। तो बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही है और वही बौखलाहट टीएमसी की बढ़ती नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के एजेंट से लेकर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है उस पर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी करते हुए मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। जाहिर तौर पर महामारी के इस संकट में, गर्मी के इस मौसम में जिस तरीके से मतदाता वोटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, और दूसरी अहम बात यह है कि टीएमसी की ओर से जिस तरीके से डराने और धमकाने का काम मतदाताओं को किया जा रहा है उसे दरकिनार करते हुए बम्पर वोटिंग इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हो रही है। इस वोटिंग का नतीजा हालांकि 2 मई को सामने आएगा, लेकिन इससे पहले ही नतीजा कहीं ना कहीं साफ तौर पर सामने आ चुका है। ये जो परिवर्तन है, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं परिवर्तन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।